अमित तोमर जी और गौरव कुमार जी, एक बार उनके लिए जबरदस्त तालियां, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया। एक सिंपल सी हाउसवाइफ, घूंघट में रहने वाली, जो 2 लोगों के सामने बोल नहीं सकती थी, आज 12.5 लाख की गाड़ी अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर चुकी हूँ। और हाईएस्ट इनकम की अगर बात करूं तो 70,000 प्लस की इनकम यहाँ से ले चुकी हूँ। तो बस यही कहना चाहूंगी, थैंक यू सो मच मैम। अगर मैं कर सकती हूँ तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब भी कर सकते हो। ओवर टू यू सोनिया जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, समय की गरिमा को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और अब बुलाने जा रही हूँ इस टीम की आन बान शान, हमारे ग्रेट गुरु, ग्रेट पर्सनालिटी राम मिलन मौर्य जी को। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हुए हमारे ग्रेट गुरु राम मिलन मौर्य जी, जिन्होंने इस मिशन को। वेलकम है ग्रेट गुरु आपका। ओवर टू यू सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे गुरु कुलदीप जी को, प्रहलाद जी को और अमित तोमर जी और गौरव तोमर जी को प्रणाम। सभी मेरे सीनियर को नमस्कार, प्रणाम। जो भी मेरे से बड़े हैं और मेरे जो साथी हैं सबको भी आदर और नमन। और साथियों, थोड़ा सोनिया जी देखिएगा, जो भी लोग रूम में आए प्लीज उनको एडमिट कीजिएगा। सर। तो सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है इस विशेष सेशन में, विशेष प्रोग्राम में। और हम सब एक विशेष मिशन पे, खास मिशन पे लगे हैं। और हम सबका मकसद ये है कि हम सबका लेवल बहुत तेजी से जंप हो। जिस लेवल पे बहुत समय से रुके हुए हैं उस लेवल को हम बहुत तेजी से क्रॉस करें और जो भी हमारी इनकम है वो बहुत तेजी से आगे बढ़े। इसी मिशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और हम सबका उद्देश्य और मकसद और लक्ष्य एक ही है कि हम सब अपनी इनकम को बढ़ाएं और अपनी फैमिली के, परिवार के जो भी सपने हैं उन सपनों को पूरा कर सकें साथियों। इसी खास मिशन के लिए हमने एक स्पेशल कैंपेन शुरू किया है, जिस कैंपेन का नाम था 20 जर्निंग 30 डेज। तो इस जो स्पेशल कैंपेन है 20 जर्निंग 30 डेज में, इसमें हमारा मकसद ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की ज्वाइनिंग हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों की टीम बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें काम कर सकें साथियों। क्योंकि हम एक बात जानते हैं सीधा नेटवर्किंग में कि जितने ज्यादा लोग हमारे टीम में होंगे उतनी ज्यादा तेजी से इनकम बढ़ेगी, क्योंकि उतनी ज्यादा लोग काम करने वाले हमारी टीम में हो जाएंगे। अभी मेरे बीच में कुछ साथियों से बात हो रही थी कि सर ये मिशन बहुत मुश्किल है 20 ज्वाइनिंग का। अगर हम इसको ऐसा करें कि कम ज्वाइनिंग करके पीवी बढ़ा दें तो कैसा रहेगा। तो साथियों डाउन करने पे कुछ साथियों, हेलो, यस आप लोग सुन पा रहे हैं? यस सर, आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है सर। ओके। तो इसी खास मकसद और खास मिशन के लिए हम लोगों ने इस कंसेप्ट को शुरू किया कि जिससे बहुत तेजी से सभी साथियों की इनकम बहुत आगे बढ़े। और जैसा कि मैंने बताया, कुछ साथी ये कह रहे थे कि अगर हम इसको पीवी बढ़ाने का कर लें और सिर्फ कम लोगों की ज्वाइनिंग कराएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो साथियों, ये क्वेश्चन, ये डाउट्स बहुत सारे साथियों के हो सकते हैं। तो आज मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये मिशन क्यों लिया, किस लिए लिया और इससे हमें क्या बेनिफिट और क्या फायदे होने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस मिशन को पूरा करने के लिए मैंने कहा था कि हम इस तरीके के सिस्टम को डेवलप करेंगे जिस तरीके से सभी साथियों के मिशन पूरा कर सकें। और जो भी मिशन 20 जर्निंग 30 डेज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कराया, एनरोल कराया, उनको ये मिशन करना आसान हो जाए। तो इस मिशन को अब हमने शुरू तो कर दिया है, लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या मुश्किलें आ सकती है लीडर्स के सामने, वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूंगा, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले की शुरुआत क्या होती है कि जैसे ही हम इस मिशन पे काम करना शुरू करेंगे तो सबसे पहला पर्पस हमारा क्या होगा कि लोगों को हम कांटेक्ट करें और लोगों को इनवाइट करें। जब हम लोगों को कांटेक्ट करेंगे और इनवाइट करेंगे तो उस टाइम पे कुछ साथियों के साथ ये भी प्रॉब्लम आएगी कि हो सकता है कि कुछ लीडर्स प्लान अच्छे से दिखाते हों और कुछ लीडर ऐसे हैं या लोग हैं, नए लोग हैं जिनको अभी प्लान दिखाना नहीं आता, तो उनके सामने समस्या आएगी प्लान दिखाने की। अब यहाँ पर इस प्रॉब्लम में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है या हो रही है, वो थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। मान लीजिए कोई लीडर्स हैं, आपके अपलाइन है या लीडर्स हैं, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हो सकता है कि वो एक दिन में मैक्सिमम 3 से 4 प्लान कर सकें।
बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं तो हो सकता है 5 प्लान कर लें, पूरे दिन में भी 5 प्लान करेंगे क्योंकि अलग अलग डेस्टिनेशन से जाना पड़ जाएगा, ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज्यादा लगता है, तो बहुत मैक्सिमम हार्ड वर्क करेंगे तो 3-4 प्लान हो सकते हैं एक दिन में। यहाँ पर नए कंसल्टेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम होगी कि वो काम तो करना चाहते हैं लेकिन कभी कभी ये प्रॉब्लम आएगी उनके साथ कि हो सकता है कि सीनियर्स का टाइम उनको ना मिल पाए, उनको सीनियर्स का टाइम नहीं मिल पाए क्योंकि सीनियर तो दिन रात लगे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो बिजी हैं। हो सकता है कि आज आपने किसी से अपॉइंटमेंट लिया, आज टाइम ना मिल पाए, कल किसी से फिर उनको कल का टाइम दिया, हो सकता है किसी कारणवश कल भी टाइम ना मिल पाए क्योंकि सीनियर्स बिजी हैं, हर जगह काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, पूरी टीम जब एक ही मिशन पे लगेगी कि नए लोगों को प्लान दिखाना है, तो यहाँ पर समस्या हम लोगों के सामने जो आएगी वो प्लानर्स की आएगी कि हम अपने प्लान करने के समय को किस तरीके से बढ़ाएं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर कर पाए। तो यहाँ पर ज्यादातर ऑफलाइन अगर मीटिंग होगी तो 2 से 3 प्लान हो सकते हैं, ऑनलाइन मीटिंग होगी तो हम ज्यादा प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आएगी कि हर लीडर्स प्लान दिखा रहे हैं, प्लान दिखाने में बिजी है, तो उनके पास देखा गया कि समय बहुत कम मिल रहा है उनको अपनी टीम को मॉनिटरिंग करने का, अपनी टीम को आगे बढ़ाने का और अपनी टीम को किस तरीके से काम किया जाए, सारी चीजें बताने के लिए उनके पास समय बहुत कम मिल रहा है। सिर्फ अगर एक ही मिशन पे काम करेंगे, प्लान करना है तो शायद बाकी कामों के लिए समय नहीं होगा, बाकी काम करेंगे तो प्लान छूटेगा। तो इस सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए हम लोगों ने एक प्लान किया और स्ट्रेटेजी बनाई कि इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक तरीका है। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि अपने लीडरशिप के साथ बात किया और इसमें एक टीम तैयार की गई और जिस टीम का मकसद ये होगा कि पूरे दिन में हम लोग 3 टाइम स्लॉट ऐसा फिक्स करेंगे, ऐसा फिक्स होगा जिसमें डेमो प्लान्स होंगे। वो टीम स्लॉट क्या होगा, सपोज 11 बजे से एक टाइम होगा, एक 3 बजे से होगा और एक 7 बजे से होगा। इसका बेनिफिट और फायदा क्या होगा कि हो सकता है कि आपका कोई गेस्ट कहता है कि मुझे 11 बजे प्लान देखना है और वहां पर हो सकता है कि आप उस वक्त बिजी हो कहीं और, आप कह सकते हैं कि भाई मेरे पास तो आज टाइम नहीं है, मैं आपसे कल बात करूंगी, कल प्लान के लिए बात करते हैं। तो हमें ये भी जानते हैं कि जब नए गेस्ट एक्साइटेड होता है बात करने के लिए और हम टाइम नहीं देते तो कहीं ना कहीं फिर वो अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है, फिर उसको दोबारा लाना बहुत मुश्किल हो जाता है इन्वाइट करके। तो वहां पर क्या होगा, अगर आप 11 बजे बिजी हैं तो लेकिन हमें ये पता है कि हमारी पूरी टीम का एक प्लानिंग सिस्टम चल रहा है ऑलरेडी, जो कि 11 बजे भी प्लान हो रहा है, 3 बजे भी प्लान हो रहा है और 7 बजे भी प्लान हो रहा है। तो उस प्लानिंग का जो टाइम शेड्यूल है वहां पर हम अपने गेस्ट को वो लिंक भेजकर उनको उस मीटिंग में क्लब करा सकते हैं ताकि वो उस डेमो प्लान को या प्रेजेंटेशन को, बिजनेस प्लान को, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देख सकें। वहां पर अगर आपके पास समय है तो आप भी उस मीटिंग को ज्वाइन कीजिए, अगर लगता है कि कोई और काम है, कहीं आप और बिजी हैं तो आप अपने गेस्ट को उस मीटिंग में इनवाइट करके और एंटर करा के आप वहां से आप एग्जिट कर लें और अपना जो भी काम है, इंपॉर्टेंट काम वो कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट लीडर्स के लिए अगर बिजी हैं तो, अगर फ्री है तो प्लीज उस मीटिंग को आप भी अपने गेस्ट के साथ पूरा अटेंड करें। ये लीडर्स की बात पूरी है। कोशिश करना है जो नए गेस्ट हैं और नए उसमें कंसल्टेंट है तो वो अपने जिस भी गेस्ट को इनवाइट करिए वो उस मीटिंग में जरूर उपलब्ध मौजूद रहे, क्योंकि मौजूद नहीं रहेंगे तो उनको सीखने को नहीं मिलेगा और उनका जो प्रोस्पेक्ट है वो उनको इंपॉर्टेंस नहीं देगा उस मीटिंग में। तो आपका रहना जरूरी है। लेकिन लीडर्स अगर नहीं रहते वहां पे 100, 50, 60, 70 लोग एक साथ प्लान देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस कंसेप्ट को करने के लिए क्या तरीका अख्तियार किया है कि कुछ लीडर्स इसमें आगे आएंगे और कुछ लीडर्स इसमें रेगुलर अलग अलग टाइम पे अलग अलग लीडर्स उन डेमो प्लान्स को करेंगे। मान लीजिए 11 बजे एक लीडर्स की होगा, लीडर्स को प्लान करेंगे और 11 बजे के बाद 3 बजे किसी और लीडर होंगे और 7 बजे कोई और लीडर होंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, एक लीडर को एक दिन में मैक्सिमम 1 घंटा ही देना पड़ रहा है, बाकी पूरा दिन उनका फ्री है। पूरे दिन वो अपने डेमो करें, पर्सनल ऑफलाइन जो भी करना चाहे, अपने प्लान करें, प्लान कर सकते हैं, काउंसलिंग मीटिंग करना चाहे काउंसलिंग मीटिंग, ट्रेनिंग करना चाहे ट्रेनिंग मीटिंग, आप कुछ भी करना चाहें आप सब कुछ कर सकते हैं। आपका वहां पर सिर्फ 1 घंटा बिजी होगा उस सिस्टम और शेड्यूल के माध्यम से, क्योंकि उसमें आपका काम भी नहीं रुकेगा। अगर आपके कोई गेस्ट हैं तो आप उनको 3 बजे की मीटिंग में भी इनवाइट कर सकते हैं और उसके बाद आप उनको 7 बजे की मीटिंग में इनवाइट कर सकते हैं और सुबह भी इनवाइट कर सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग डेज पर अलग अलग लीडर्स इस
मीटिंग को या डेमो प्लान को करेंगे। और इस तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे कि दिन में 3 प्लान है और अल्टरनेट डेज पर ये प्लान शेड्यूल डेली चलेगा। ये प्लान शेड्यूल डेली चलेगा और डेली प्लानिंग होगी, तो किसी भी नए गेस्ट को, किसी भी लीडर को ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हमें अपने गेस्ट को प्लान दिखाना है और हमारे पास समय नहीं मिल पा रहा है। जब ये प्रॉब्लम आपके साथ आती थी तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ऑफिस का प्लान रेगुलर और कंटिन्यू चल रहा है। हो सकता है वहां पर किसी टाइम में सोनिया जी प्लान दिखा रहे हो, किसी टाइम में सुनीता जी प्लान दिखा रहे हैं, किसी टाइम में सविता जी प्लान दिखा रहे हैं, किसी टाइम में कुलदीप सर प्लान दिखा रहे हैं, किसी टाइम में कोई और लीडर्स प्लान दिखा रहे हैं। इस तरीके से पूरा एक सिस्टम डेवलप हो जाएगा और पूरे लीडर्स हमेशा बिजी नहीं रहेंगे, क्योंकि एक प्लान दिखाने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है और सारे लीडर्स सिर्फ एक ही काम पे लगेंगे, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी टीम का प्लान दिखाएगा। तो मैक्सिमम एक टाइम में वो अगर पर्सनल मीटिंग कर रहे हैं, मैन टू मैन मीटिंग कर रहे हैं, तो वन टू वन मीटिंग में 1 या 2 लोगों को विजिट कर सकते हैं। अगर होम मीटिंग कर रहे हैं 3-4 लोगों को प्लान दिखा सकते हैं, लेकिन हमेशा बिजी रह रहे हैं, ऐसा जर्नली देखा गया है। तो यहाँ पर लीडर का भी समय बचेगा और जो समय बचेगा तो वो लीडर्स अपनी टीम के लिए समय ज्यादा डिवोट कर सकते हैं, ज्यादा प्लानिंग कर सकते हैं, ज्यादा ट्रेनिंग कर सकते हैं, ज्यादा काउंसलिंग मीटिंग कर सकते हैं, हर तरीके से अपनी टीम को डेवलप करने के लिए समय निकाल सकते हैं, अगर ये सिस्टम डेवलप हो जाता है और इस तरीके से प्रॉपर काम करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये होगा कि रेगुलर डेमो और प्लान होगा। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें, अब डेमो प्लान हो गया, अब जो इस 20 ज्वाइनिंग होगी, नए कंसल्टेंट आएंगे, अब उनके साथ करना क्या है, क्योंकि ज्यादातर हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस लिया कि जो लोग भी नए कंसल्टेंट आते हैं, अभी तक का क्या एक्सपीरियंस रहा है हम सभी का, कुछ साथियों के साथ ऐसा हो सकता है, कुछ लोग हो सकता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन ज्यादातर जो देखा गया, मैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा कि जो कुछ लीडर्स हैं जहां पर वो मेहनत पूरी करते हैं, लेकिन मेहनत कहाँ पे करते हैं, वो मेहनत इस बात के लिए करते हैं कि किसी भी तरह से हमारा कंसल्टेंट ज्वाइन हो जाए। ज्वाइन होने से पहले वो जी जान लगा देते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार उनको कांटेक्ट करेंगे, इनवाइट करेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, टाइम लेंगे, उनके पास जाएंगे, उनको डेमो दिखाएंगे, प्लान दिखाएंगे, और उसके बाद अगर वो ज्वाइन कर लेता है, रजिस्ट्रेशन कर लेता है और उसके बाद अगर गलती से परचेजिंग कर लेता है, तो हम सोचते हैं हमारा मिशन पूरा हो गया, हमारा काम खत्म, अब तो पर्सन ने ज्वाइन कर लिया है। अब नेक्स्ट मंथ उसको फिर कॉल करते हैं, फिर उसको परचेजिंग के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है डियर, प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, क्योंकि इस 1 मंथ के दौरान उस पर्सन को बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, उसने कोई ट्रेनिंग नहीं लिया और कोई जानकारी नहीं है, तो वो सिंपल क्या करेगा, हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ वो आपका फोन ना उठाए, ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है। हो सकता है कि 1-2 महीने और सामान ले ले, फिर उसके बाद वो काम करना छोड़ देता है। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनकी टीम में ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि टीम तो बहुत ज्यादा बन जाती है, लेकिन एक टाइम के बाद वो पूरी की पूरी टीम कोलैप्स हो जाती है, टूट जाती है और टीम में लोग होते हुए भी काम नहीं कर पाती। तो वहां पर ये एनालाइज किया गया कि सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जो नए लीडर्स होते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाती, प्रॉपर एग्जीक्यूटिव को, कंसल्टेंट को जब नए लोगों को ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है, तो वहां पर जब ट्रेनिंग ही नहीं मिली है, तो साथियों सोच के देखिए कि वो काम किस तरीके से करेंगे, कैसे काम करेंगे, क्योंकि अभी ये पता है कि मुझे परचेजिंग करना है और जो मेरे जानकार हैं उनको परचेजिंग करना। वी होप फ्रेंड्स, शायद नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्क थोड़े से क्लैश हो रहे हैं। तो आप लोग अपनी डायरीज में नोट्स लिखिए, जितना अभी तक सर ने आपको समझाया, जो जो आपको बताया गया कि किस तरह से हमें रेगुलर डेमो प्लान करना है। 11 o'clock एक होगा, एक 3 o'clock होगा और एक होगा 7 o'clock। सो फ्रेंड्स, आपने रेगुलर डेमो प्लान्स को फॉलो अप करना है, किस तरह से करना है अभी आपको ग्रेट गुरु ने बताया। और फ्रेंड्स, हमारे ग्रेट गुरु थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप जब तक अपनी डायरी में जितना अब तक समझाया उतना आप अभी
स्टार्ट करें और उसको राइट डाउन करें और फॉलो अप करें कि हमें किस तरह से आगे अपनी टीम की तरफ बिल्डअप करना है। फर्स्टली अभी हमारे ग्रेट गुरु ने बताया था कि किस तरह से हमें रेगुलर डेमो प्लान की तैयारी करनी है। तो हैंड रेज करके आप सब लोग बता सकते हैं कि अभी तक जितना सर ने बताया सब लोगों ने उसको राइट डाउन कर लिया है। तो आप अपना अपना जो लोग राइट डाउन कर चुके हैं वो अपना अपना हैंड रेज करके शो कर सकते हैं कि उन लोगों ने राइट डाउन कर लिया है। क्योंकि जब क्वेश्चंस किए जाएंगे तो क्वेश्चंस जब पुट होगा तो तब किसका हैंड जल्दी इरेज होता है। तो क्या क्या अभी सर ने बताया कि डेमो प्लान किस तरह से करना है। मैं सबसे पहले यहाँ पर हैंड इरेज मेरे पास सिर्फ 3 लोगों का आया है, दैट मीन्स 4। ओके, 4 पीपल्स हैं यहाँ पर। मुक्ता शर्मा जी है, रजनी बालाजी है, ग्रेट शीला मिश्रा जी है, विनय गुप्ता जी है। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों ने नोट डाउन किया। सुशीला जी है फ्रॉम जटोला से, राइट फ्रेंड्स। 1 2 3 4 5 6। ओके फ्रेंड्स, अभी तक मेरे पास सिर्फ यही 6 नेम आए हैं। ओके, बाकी लोग शायद अभी लगता है टीम में अभी प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत कम लोगों के अभी हैंड रेज मैं यहाँ देख पा रही हूँ। हमारे बीच हमारी ग्रेट पर्सनालिटी, हमारी टीम की आन बान शान, हमारे ग्रेट गुरु राम मिलन मौर्य जी टीम में एंटर कर चुके हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ जोरदार तालियों के साथ हमारे ग्रेट गुरु, मिशन की आन बान शान राम मिलन मौर्य जी का। वेलकम सर, ओवर टू यू सर। काम करते हैं और रेगुलर काम होता है हमारा। तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि ये जो ट्रेनिंग सिस्टम है, ज्यादातर टीम जो कोलैप्स होती है इस वजह से होती है कि हम लोग ट्रेनिंग नहीं करा पाते। और जी रिस्पेक्टेड सर, आप जी नेटवर्क से आउट हो गए थे, अभी आप एंटर हुए हैं। ओके, अभी आवाज आ रही है मेरी? यस सर, अभी आप नाउ एंटर हुए हैं आफ्टर 1 मिनट। ओके, तो जो मैं बात कर रहा था आपसे कि यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि जो प्रॉब्लम आपके ज्यादा सर डेमो प्लान पर ज्यादातर था, उसके बाद न्यू ज्वाइनिंग्स की बात हो रही थी। अच्छा, डेमो प्लान और न्यूज ज्वाइनिंग की बात हो रही थी। यस सर, यस सर। ट्रेनिंग पे हम नहीं पहुंच पाए थे। नो सर, वॉइस ब्रेक हो गई थी। ओके, तो देखिए सिंपल सा मैं ये बताना चाहूंगा कि न्यू ज्वाइनीज को हमने ज्वाइन करा लिया। और ज्वाइन कराने के बाद हम, क्योंकि जब बहुत मास लेवल पे काम करेंगे, मास लेवल पे काम करेंगे, पैसिव लेवल पे काम करेंगे, मैसिव बिजनेस करेंगे और मैसिव हार्डवर्क करेंगे, तो वहां पर प्रॉब्लम क्या आएगी कि जो लीडर्स हैं उनके पास समय कम होगा। और जब लीडर्स प्लान दिखाना शुरू करेंगे और ज्यादातर इस सिस्टम से काम होगा, तो उसके बाद जब आप काम करना शुरू करेंगे तो नई ज्वाइनिंग भी होगी। तो नई ज्वाइनिंग में ज्यादातर इश्यू कहां पे आता था, प्रॉब्लम क्या आती थी कि लोग जुड़ तो जाते थे लेकिन काम नहीं कर पाते थे। कारण क्या है, जैसे कि हमने बताया कि कुछ लोग बिजनेस में आए, उन्होंने शुरू किया, हमने मेहनत कहां पर की, उसको ज्वाइन कराने तक बहुत मेहनत की, जी जान से मेहनत किया। उसके घर गए, बार बार उसको इनवाइट किया बिजनेस के लिए, अपॉइंटमेंट लिया, टाइम लिया, बिजनेस प्लान दिखाया, बिजनेस प्लान के बाद रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हमने उसको 1 महीने का परचेजिंग भी करा दिया, ऑर्डर भी ले लिया। और हमने सोचा कि ये पर्सन अब एक्टिव हो गया है, अब ये काम करना शुरू कर देगा। और उसके बाद उनसे अगले महीने कॉन्टेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि अब आप परचेज करना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, आधे से ज्यादा लोग यहाँ पर नेक्स्ट मंथ फोन नहीं उठाते हैं। बहुत ज्यादा लोग फोन उठाते हैं तो 1-2 महीने और परचेसिंग करते हैं, क्योंकि उनको यही पता होता है कि इस बिजनेस में सिर्फ खुद सामान लेना है और औरों को सामान दिलवाना है। उनको बिजनेस के बारे में नहीं पता होता कि बिजनेस को बिल्ड किस तरीके से करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। और ये बिजनेस की पावर नहीं पता होता कि ये वो बिजनेस है जिससे हम अपनी जिंदगी के, अपने परिवार के सभी सपने पूरे कर सकते हैं। इस बिजनेस की पावर का पता नहीं होता। क्यों? क्योंकि
उनको हम सिस्टम में कन्वर्ट नहीं करते हैं, सिस्टम में क्लब नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से ज्यादातर लोगों की गलती यहाँ पर होती है, और वो उनको सिर्फ परचेजिंग के लिए ही कंटिन्यू कम्युनिकेशन करते रहते हैं। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, किस तरीके से करना है। और बहुत जगह ऐसा भी देखा गया साथियों कि बहुत सारे ऐसे भी लीडर थे जिनकी एक बहुत बड़ी टीम भी बनी, और धीरे 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 वो कोलैप्स हो गई, और टीम धीरे धीरे खत्म हो गई, और पता भी नहीं लगा कि कैसे कैसे टीम कम हो गई। वहां पर रीजन क्या रहा, क्योंकि उनका जिसका विजन क्लियर नहीं है, जिसका मकसद क्लियर नहीं है, जिसका पर्पस क्लियर नहीं है, तो वहां पर काम करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए करना क्या है, किस तरीके से करना है, इसके लिए जो भी नए लोग इस बिजनेस में आएंगे, जो भी नए लोग 20 लोग इस बिजनेस में आएंगे, ज्वाइनिंग करेंगे, तो उनके साथ काम क्या करना है हमें, सबसे पहले उन्हें हमें बेसिक ट्रेनिंग देना है। बेसिक ट्रेनिंग जब तक नहीं होगी, किसी भी बंदे को अगर विजन क्लियर नहीं होगा, किसी भी पर्सन का अगर उसको वाई नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर नहीं है, हाउ टू गोल सेटिंग एंड ड्रीम क्लियर नहीं है, हाउ टू मेक कॉन्टेक्ट लिस्ट, हाउ टू इनवाइट क्लियर नहीं है, तो वो बिजनेस कैसे करेगा। तो ज्यादातर साथियों के साथ ये प्रॉब्लम होती थी, और ये करने में ज्यादातर लीडर्स को समय लग जाता था उनको सिस्टम में डेवलप करने में, किसी को 2 महीने, किसी को 3 महीने, किसी को 4 महीने। और जब बहुत ज्यादा समय लगता था तो वहां पे होता क्या था कि समय जब ज्यादा लगता था तो वहां पे धीरे 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 वो बंदा साइलेंट हो जाता था, शांत हो जाता था। इस तरीके की प्रॉब्लम फेस की गई। लेकिन अब यहाँ पर हमें करना क्या है, किस तरीके से करना है, कैसे करना है, इसके लिए एक सिस्टम हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जो भी व्यक्ति इस बिजनेस में ज्वाइन करेंगे, 20 ज्वाइनिंग जिनकी भी होगी, जैसे ही 20 ज्वाइनिंग होगी वैसे ही हम उनको एक सिस्टम में डेवलप करेंगे। और इस सिस्टम में डेवलप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उन सिस्टम में डालने के लिए जिस तरीके से हमने डेमो प्लान की एक टीम बनी है, और वो टीम रेगुलर डेमो प्लान करेगी, उसी तरीके से एक टीम बनेगी जो कि रेगुलर बेसिस पे बेसिक ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड कराएगी। जो भी हमारे टॉपिक हैं रेगुलर बेसिस पे उनके ट्रेनिंग्स होंगे। जैसे हमारे ट्रेनिंग के 6 डेज हैं इन अ वीक, तो 3 दिन उनकी बेसिक ट्रेनिंग होगी अल्टरनेट डेज पर। जिन दिनों में हमारे महागुरुओं का टाइम होता है उन दिनों को छोड़कर, तो उन दिनों को जैसे जिस दिन महागुरु का टाइम है उस दिन जो पुराने कंसल्टेंट है वो उनकी ट्रेनिंग होगी, और जिस दिन महागुरुओं का टाइम है उस दिन हमारे जो नए कंसल्टेंट होंगे उनकी ट्रेनिंग होगी। और उसमें होगा क्या, जो नए कंसल्टेंट है वही सेम पैटर्न से एक दिन में हम लोग 2 लीडर को अपॉइंट होंगे, 2 लोग उसके लिए काम करेंगे, और 2 लोग इस बिजनेस में इस ट्रेनिंग सेशन में काम करेंगे, और दोनों लोगों का टॉपिक अलग अलग होगा, और 2 लोग इसमें देंगे। किस तरीके से, मंडे मान लीजिए, मंडे 2 टॉपिक क्लियर हो गए, फिर वेडनेसडे 2 टॉपिक क्लियर हो गए, फिर उसके बाद से वेडनेसडे के बाद फ्राइडे 2 टॉपिक क्लियर हो गए। इस तरीके से उनके 6 टॉपिक क्लियर करा के फिर उनको बोला जाएगा कि अब आप काम शुरू कीजिए, अब आप काम शुरू कीजिए। उसके साथ ही उनको फिर एफएसपी बता दिया जाएगा जैसे ही उनका ट्रेनिंग पूरा होगा। क्योंकि कुछ साथियों ने कहा था जो लोग नए ज्वाइन करेंगे उनको तो 20 ज्वाइनिंग कराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी उनका विजन ही क्लियर नहीं है, तो वो 20 ज्वाइनिंग के लिए एफर्ट्स क्यों करेंगे। तो उनको इतना बड़ा टारगेट नहीं देना है। उनके साथ हम एफएसपी काम करेंगे कि वो इस मंथ में कम से कम फर्स्ट मंथ में अपने 10% क्लियर करें, कम से कम। उससे ऊपर वो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटी है, लीडर्स की कैपेबिलिटी है कि उनको वो अपना 6 पॉइंट क्लियर कराएं या जो भी पीवी करा सकें, लेकिन मिनिमम एफएसपी कराना जरूरी होगा जो नए कंसल्टेंट आएंगे। इस तरीके से हमारी ये टीम बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, और ये 2 मॉड्यूल है जिसपे काम होगा। पहला हमारा रेगुलर बेसिस पे डेमो प्लान प्रेजेंटेशन का एक शेड्यूल बन जाएगा, उसी तरीके से रेगुलर बेसिस पे हमारा ट्रेनिंग का शेड्यूल बन जाएगा। उसमें ये जरूरी नहीं होगा कि हर लीडर को इसमें इन्वॉल्व होना है। बेसिक ट्रेनिंग में जिसको नॉलेज लेनी है, सीखनी है, वो इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। जिसको पता है कि ठीक है भाई बेसिक नॉलेज तो हमें है, हमें अपर लेवल की ट्रेनिंग लेना है, आगे बढ़ना है, तो वो अपने लीडर्स की ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिक ट्रेनिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 2 ही लीडर्स इंगेज होंगे, सारे लीडर्स उसमें इंगेज नहीं होंगे जिनको ये सारी नॉलेज है। और जिनको लर्निंग पर्पस से सीखना है तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो उस ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन या नहीं है, वो आपकी अपनी चॉइस, अपनी इच्छा होगी जिनको जितना ज्यादा सीखना है।
क्योंकि जब तक जितना सीखेंगे तभी जानते हैं। तो ये 2 सिस्टम है जिसको हम डेवलप करना चाह रहे हैं। नंबर 3 होगा, ये पूरा बिजनेस हमारा होगा कैसे, ये पूरा बिजनेस इसको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, और मॉनिटरिंग करने के लिए भी हम लोग इसमें सिस्टम डेवलप करेंगे। और इस मॉनिटरिंग को, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, बहुत सारे लीडर्स इस पे कहीं ना कहीं गलती से हो जाती है, हम ही लोगों से गलती हो जाती है, क्योंकि शुरू में हमें जानकारी नहीं होती है। तो ये जो चीज हमें करनी है, या जो हम जानते हैं वो हम आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या डुप्लीकेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि मॉनिटरिंग करेंगे अपने बिजनेस को। अपने बिजनेस को हम लोग किस तरीके से मॉनिटरिंग कर सकते हैं, किस तरीके से इस पे काम कर सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है हम सभी के लिए। ये किस तरीके से हो सकता है थोड़ा सा मैं शेयर करूंगा। हमें अपने आप से कुछ सवाल करने हैं, जो भी ज्वाइन पर्सन है और नया है या कोई भी है। मॉनिटरिंग, क्योंकि सेल्फ को मॉनिटरिंग करना है कि क्या हम राइट ट्रैक पे काम कर रहे हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्या देखा गया है कि सभी लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, जी जान से लगे हुए हैं। सुबह उठते ही मोदी केयर, दोपहर उठते ही मोदी केयर, शाम को मोदी केयर, रात को मोदी केयर, सपने में मोदी केयर। लेकिन कभी कभी ऐसा हो रहा है कुछ लीडर्स के साथ, जो मेहनत कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट कम मिल पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल पा रहा है। मान लीजिए जो हार्डवर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि 2-3 महीने में आप अपना सीनियर लेवल, सीनियर डायरेक्टर अचीव कर लें, क्वालिफाई कर लें। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से आप उसको करते हैं। क्योंकि हार्डवर्क तो कर रहे हैं, लेकिन अगर सही दिशा में हार्डवर्क नहीं हुआ तो कभी कभी ये प्रॉब्लम किसी किसी के साथ हो सकती है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। तो साथियों, सबसे पहले करना क्या है, हमें सेल्फ एनालाइजेशन करना है, क्योंकि पूरा बिजनेस नंबर्स का है, सारा खेल नंबर्स का है, और हमें नंबर्स को पहचानना पड़ेगा। इसकी शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? सबसे पहली शुरुआत ये कि हमें ये चेक करना है कि जो हमें ट्रेनिंग में बताया गया था कि हमें अलग अलग टॉपिक के लिए 4 डायरीज बनानी है, एक ड्रीम बुक विजन खुद मिल जाएगा। क्या हमारा वाई क्लियर हो गया है कि हम इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं? क्या हमने वो कारण, वो ड्रीम, वो रीजन, वो विजन ढूंढ लिया है या बना लिया है कि हम इस बिजनेस को क्यों करेंगे? क्योंकि जब तक विजन और रीजन नहीं होगा तब तक आप इस बिजनेस को स्टार्ट तो कर सकते हैं, लेकिन कामयाब तभी होंगे जब इस बिजनेस में आपका विजन क्लियर होगा कि इस बिजनेस को आप क्यों करना चाहते हैं, इस बिजनेस से आप क्या पाना चाहते हैं, अपने और अपने परिवार के कौन से सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तब आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। तो आपका ये विजन क्लियर होना चाहिए, तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आपका वाई क्लियर है। अगर वो ढूंढ के आपका वो ऑब्जेक्ट, वो ड्रीम, वो गोल आपके सामने आता है कि हाँ मेरा वाई क्लियर है, मेरा ये लक्ष्य है, मुझे ये पाना है, तब तो आप सही हैं। और नहीं है तो बना लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, क्या आपके ड्रीम लिस्ट, डिजायर लिस्ट और नीड लिस्ट आपने बनाई? अगर नहीं बनाई है तो बना लीजिए। क्या आपने अपनी कॉन्फ्लिक्ट लिस्ट, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाई है? बड़ी लार्जेस्ट लिस्ट आपने बनाई है या नहीं बनाई है? उसके बाद हेलो, नाउ इज ओके? सर ब्रेक हो रही है। ओके, तो आपको ये चेक करना है कि आपने अपना लार्ज कॉन्टेक्ट लिस्ट और प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाया है या नहीं बनाया है। ओके, क्लियर? वॉइस इज ओके? उसके बाद नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होगा, आपको एक चीज चेक करना है जो आपके फ्यूचर में काम आएगा, जो आपके बिजनेस को बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देगा। ये एक पैटर्न है, पैरामीटर है अपने बिजनेस को मापने के लिए, जिसको बोलते हैं रेशियो। आपको क्या आपका रेशियो पता है? क्या आप जानते हैं आपका वर्किंग रेशियो क्या है, आपका बिजनेस रेशियो क्या है, आपका सक्सेस रेशियो क्या है? क्या आप जानते हैं? हर किसी को अपना सक्सेस रेशियो पता होना चाहिए, और हर किसी का अपना अपना रेशियो अलग अलग हो सकता है। रेशियो कौन सा होता है, क्या चीज होती है? हो सकता है बहुत सारे साथी जानते हैं और काम कर रहे हैं उस पर, लेकिन मैं फिर भी इंट्रोड्यूस कर देता हूं। रेशियो का मतलब होता है कि मैंने 10 लोगों से बात किया, 10 लोगों से कितने लोगों ने मेरे उसके लिए ना बोला, कितने लोगों ने, पहले तो 10 लोगों को फोन मिलाया, या मैं 20 से एग्जांपल करता हूं आपका, क्योंकि मैंने पहले ही बोला फुल टाइमर है तो 20 लोगों की कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाएंगे। आपने कॉन्टेक्ट लिस्ट 20 लोगों की बनाई, 20 लोगों को आपने फोन मिलाया, उसमें से कितने लोगों ने आपका फोन नहीं उठाया,
या बेल गई या फोन स्विच ऑफ रहा या नहीं मिला, वो देखना है। हो सकता है कि 20 में से 4 लोगों ने आपका फोन ना उठाया हो, तो 4 लोग इसमें फिल्टर हो गए। फिर उसके बाद से आप में 14 लोगों ने फोन उठाया, 14 लोगों ने फोन उठा के आप बिजनेस के बारे में, हो सकता है कि 2-4 लोगों से ना बोल पाए कि बिजनेस क्या है। कभी माहौल ऐसा नहीं मिल पाता कि आप उनको इन्वाइट करें, कन्वर्सेशन ऐसी हो जाती है कि आप इन्वाइट नहीं कर पाते, तो वहां पर 2-3 लोग इस तरीके के 4 लोग फिल्टर हो सकते हैं। 12 लोगों को आपने इस बिजनेस के बारे में बताया, 12 लोगों ने बिजनेस के बारे में सुना, उसमें से 4 ने हो सकता है मना कर दिया हो कि नहीं भाई मैं नहीं देखूंगा, ना कोई प्लान देखूंगा, ना मेरे पास टाइम है, ना बिजनेस है, इस तरीके का हो सकता है। 4 लोग वहां फिल्टर हो गए। 8 लोगों ने बोला कि हाँ हम आपका क्या बिजनेस प्लान है बताओ, तो आपने बोला कि जी मीटिंग में आइए आपको बिजनेस प्लान बताएंगे। 8 लोगों ने आपसे बोला कि हम बिजनेस प्लान देखने के लिए ठीक है एग्री है। वहां पर आपका बिजनेस प्लान देखने के लिए 4 लोग आते हैं या 5 लोग आते हैं, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं जितने बोलेंगे उतने आ जाएंगे। 4 लोग आए, अब 4 में से 2 लोगों ने ज्वाइनिंग किया, 4 लोगों ने प्लान देखा, 2 लोगों ने ज्वाइनिंग किया। अब वहां पर एक व्यक्ति ने एक्टिवली काम करना शुरू। तो ये रेशियोज है सारे, ये रेशियोज हमें एनालाइज करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ साथी इसमें सोचे कि ये तो बहुत डीपली एनालाइजेशन है, लेकिन अगर जिस दिन ये एनालाइजेशन हमारी समझ में आ गया, उस दिन ये बिजनेस हमें समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देता हूं इस बिजनेस को और एनालाइजेशन को समझने के लिए, क्योंकि रेशियो समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोला कि हमें इस मिशन में 20 ज्वाइनिंग कराना है विद 50 पीपल, एग्जाम्पल के तौर पर। अब 50-20 ज्वाइनिंग कराने के लिए हमने जो रेशियो बताया, ज्वाइनिंग रेशियो अगर हम 10% माने तो 20 ज्वाइनिंग के लिए कितने लोगों को Sir, voice is breaking. 200 लोगों को। Sir, voice is अगर 50 पीवी ज्वाइनिंग, अब आ रही है आवाज मेरी? Sir, हेलो no sir, break हो रही है आपकी आवाज। विनीत जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हैंड्स डाउन कर लें, जो भी बात है आपकी बाद में सुनेंगे। विनीत जी प्लीज। हेलो, अभी आवाज आ रही है क्लियर? सुनिए मैम। Yes sir. तो जैसे मैंने बताया कि अगर हमने मिशन लिया है कि 20 ज्वाइनिंग हमें इस महीने में कराना है, तो 20 ज्वाइनिंग कराने के लिए कितने लोगों को बिजनेस प्लान दिखाना पड़ेगा? अप्रोक्स 200 लोगों को। Yes sir. 200 बहुत ज्यादा लग रहे हैं। 200 अगर बहुत ज्यादा लग रहे हैं तो एक इसको और ब्रेक करते हैं, क्योंकि ये श्योर है 200 को बिजनेस प्लान दिखाएंगे तो उसमें 20 ज्वाइनिंग आपके 50 पीवी की 100% निकल जाएगी। ये रेशियो इसलिए जरूरी है कि हमें रिजल्ट क्या चाहिए, उस रिजल्ट के लिए अकॉर्डिंग हमें एफर्ट्स करना पड़ेगा। और अगर आप सोचते हैं कि मैं 2-4 लोगों से बात करूं या 20 लोगों से बात करूं और 20 मेरी ज्वाइनिंग होगी, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा ज्यादातर लीडर को पता है, क्योंकि 100% रिजल्ट कहीं पर भी नहीं होता। और ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि मैंने तो 20 लोगों से बात कर लिया, 20 लोग आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो मान लीजिए 200 लोगों से बात करेंगे तब 20 ज्वाइनिंग 50 पीवी की आएगी आपकी। अब इसके लिए 20 ज्वाइनिंग लोगों को बहुत ज्यादा लग रहा होगा यहाँ पर, तो होगा क्या? हमने बोला था 20 लोगों की लिस्ट, जब 20 लोगों की लिस्ट डेली बनेगी तो 20 लोगों में से मैंने बोला कि 8 से 10 12 आपका बिजनेस देखने के लिए तैयार होंगे। जब 10 लोग बिजनेस देखने के लिए तैयार हो गए और 30 दिन अगर इस मिशन पे काम करते हैं, तो 10 इंटू 30 300 लोगों को आपने बिजनेस प्लान के लिए अप्रोच कर लिया है। और जब 300 लोगों को करेंगे तो हमने कितने बोला है, 200 लोगों को अप्रोच करेंगे तो 20 ज्वाइनिंग आ जाएगा। क्या अगर हम इस सिस्टम से एक मिशन पे काम करेंगे तो क्या हमारा रिजल्ट नहीं आएगा? 100% आएगा। लेकिन ज्यादातर गलतियां कहां पर होती है, हम मिशन के एंड में सोचते हैं कि हम 20 ज्वाइनिंग करा देंगे और सिर्फ 20 लोगों से बात करते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा हो जाएगा रिजल्ट। इस वजह से ज्यादातर लोगों के साथ दिक्कत आती है। अब ये तय आपको करना है कि आपको कमाना कितना है, क्योंकि मैंने सिंपल बोला था कि इस बिजनेस में आप वो कमा सकते हैं, इस मिशन में आप वो कमा सकते हैं जो आप चाहें, क्योंकि हर एक इनकम के लिए आपका रूट मैप अलग होगा, आपकी वर्किंग अलग होगी, आपका वर्किंग स्टाइल अलग होगा। हर एक इनकम के लिए आपका सेम बिजनेस स्टाइल नहीं हो सकता है। आप कहें कि मेरे को 1000 रुपये महीना कमाना है,
तो उसका वर्किंग स्टाइल अलग होगा। आप कहेंगे मेरे को 5,000 रुपए कमाना है, उसका वर्किंग स्टाइल अलग होगा। आप कहेंगे मेरे को एक महीने में 10,000 रुपए कमाना है, उसका वर्किंग स्टाइल अलग होगा। तो जितना आप कमाना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। हमारी तरफ से कोई फोर्स, कोई बाउंडेशन किसी को नहीं है कि आप इतना ही काम कीजिए, इतना करना ही पड़ेगा। किसी की कोई मजबूरी, कोई बाउंडेशन नहीं है। फर्क इतना है कि सपने आपके हैं, जरूरतें आपकी है, परिवार आपका है। आपको एक महीने में कितनी इनकम चाहिए ये आपको तय करना है। और दुनिया का एकमात्र यही बिजनेस है जिसमें अपनी इनकम, अपना चेक हम अपने आप लिख सकते हैं कि हमें कितनी इनकम चाहिए। लेकिन साथियों, इनकम तो हर कोई चाहता है, लेकिन जो इनकम चाहता है उस इनकम के अकॉर्डिंग लोग हार्डवर्क करने को तैयार नहीं। सिंपल सा है। तो अगर बड़ी इनकम चाहिए तो बड़ा हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। छोटी इनकम चाहिए तो जैसे कर रहे हैं, 1-2 महीने में 1-2 प्लान करा दीजिए, 2-3 महीने में जब याद आए परचेसिंग कर लीजिए, और जब कभी मन हो सीनियर का फोन जाए अपलाइन का, तो कभी कभी आप मीटिंग अटेंड कर लीजिए, तो आपको आ जाएगा 100-200 रुपए आता जाएगा। कोई इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस इतना शानदार है, जबरदस्त है कि आप कुछ भी नहीं करें, अपनी परचेसिंग करें तो 10-20-50 रुपए तो आपको आता रहेगा। और 100 पीवी का सामान लेंगे तो 100-150 रुपए तो आपको आते रहेंगे, कुछ भी नहीं करें तो साथियों, ये पूरा बिजनेस प्लान था। आपको बता दिया कि आप किस तरीके से कैसे कैसे कमाना चाहते हैं। जैसे कमाना चाहते हैं वैसे मेहनत करनी पड़ेगी। और एक सवाल का और जवाब दूंगा, जिन्होंने कहा था, जिन्होंने से इन द सेंस कुछ साथियों ने कहा था कि अगर कम ज्वाइनिंग हम करा लें और 100 पीवी का टारगेट हो जाए 50 की बजाय, या और कुछ साथियों ने और भी बोला था कि सर हम पीवी तो कर सकते हैं लेकिन 20 ज्वाइनिंग बहुत मुश्किल है। जैसा कि मैंने बोला, ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग है। ये विजन में बिठा लीजिए, ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग है। इसको समझिएगा। अगर आप 4 लोगों को ज्वाइन कराते हैं इस बिजनेस में 100-100 पीवी के साथ, या आप उनके साथ 1000 पीवी कर लेते हैं, मान लीजिए आपने किया, 4 लोगों को ज्वाइन कराया, 250 पीवी करा के उनके साथ 1000 पीवी आपने कर लिया, क्योंकि आपने बोला था सर हम 1000 पीवी तो कर लेंगे लेकिन 20 ज्वाइनिंग नहीं। तो इसका फर्क बता रहा हूं। अब लोग कितने जुड़े आपकी टीम में? 4 लोग। काम करने वाले कितने लोग हुए? 4 लोग। वहीं पर अगर 50 पीवी के साथ 20 लोग आपकी टीम में आते हैं तो काम करने वाले लोग आपकी टीम में 20 बढ़ते हैं। अगर 20 लोग इस सिस्टम में आ जाते हैं, अब 20 लोग काम करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी इनकम, आपका वर्क 5 गुना बढ़ जाता है। कहां पर 4 लोग काम करने वाले हैं, कहां पर 20 लोग काम करने वाले हो जाते हैं। अगर वो 4 लोग 2-2 घंटे काम करते हैं तो 8 घंटे काम होता है, और 20 लोग काम करते हैं तो 5 गुना काम हो जाता है, 40 घंटे पर डे काम होता है। सिंपल। तो अभी हमारा पर्पस ये था इस मिशन के थ्रू कि आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे आए। जब आपकी टीम में ज्यादा लोग होंगे, जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा लोग काम करने वाले आपकी टीम में होंगे, और जितने ज्यादा लोग काम करने वाले होंगे उतनी तेजी से आपका नेटवर्क बढ़ेगा। सिंपल है। इस बिजनेस को हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग का है, यानी लोगों का बिजनेस है। जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा बड़ा बिजनेस, और जितनी तेजी से ज्यादा लोग उतनी तेजी से बड़ा बिजनेस। सिंपल बिजनेस है। तो साथियों, इसको समझना होगा। और मैं हर बार बहुत ज्यादा समय ले लेता हूँ, इस बार मैं थोड़ा कम टॉपिक लिया है क्योंकि कुछ साथी नाराज भी हो जाते हैं कि 1 घंटे का टाइम लेके 1.5 घंटा हो जाता है, सवा घंटे। तो मैं कोई बात नहीं। तो ये मेन टॉपिक था। तो ये 3 आज जो हमने बात किया, सबसे पहला कि हमें एक सिस्टम डेवलप करना है जिसमें रेगुलर हमारा डेमो प्लान और मीटिंग होगा, और दूसरा हमारा रेगुलर बेसिक ट्रेनिंग होगी। बेसिक ट्रेनिंग के बाद, फर्स्ट लेवल की ट्रेनिंग के बाद हम उनको सेकंड लेवल की ट्रेनिंग में लेकर जाएंगे, जिनको उनसे बात करना है कि आप अपना स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से आप अपने लेवल को जंप करेंगे। लेकिन फर्स्ट लेवल की ट्रेनिंग में उनको बेसिक जो सिखाना है वो सिर्फ 6 टॉपिक पे बात होगी। पहला टॉपिक हो गया उनका वाई, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है उनकी जिंदगी में। दूसरा उनका ड्रीम और गोल सेटिंग पे बात करना है, ड्रीम और गोल सेटिंग कैसे तय होगा। फिर तीसरा टॉपिक हो गया कि गोल और ड्रीम बन गया तो कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाना है, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना है, बड़ी से बड़ी प्रोस्पेक्ट लिस्ट कैसे बनेगी। चौथा टॉपिक हो गया
कि किस तरीके से जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाई है उनको हम इनवाइट कैसे करेंगे। ये नए लोगों के साथ बहुत बड़ी समस्या होती है कि बिजनेस प्लान दिखाने के लिए उनको इनवाइट कैसे किया जाए। तो ये बीओपी करने के लिए किस तरीके से इनवाइट किया जाए, बहुत बड़ा इशू है। तो बिजनेस प्लान हो गया, आपको कैसे इनवाइट करना है। उसके बाद टॉपिक हो गया आपको कि ये फॉलो कैसे करना है। अब बिजनेस प्लान हो गया, बिजनेस प्लान दिखाते समय कुछ प्रिकॉशंस बरतने होते हैं, वो सावधानियां क्या क्या है इस पे भी बात होगी, क्योंकि नए कंसल्टेंट को पता नहीं होता कई बार क्या हो जाए कि वो अपने गेस्ट के साथ किसी के घर पे सीनियर्स को लेके गए प्लान दिखाने के लिए, वहां पर बैठे और प्लान दिखा रहे हैं तो बीच में वहीं पे चाय पानी आना शुरू हो जाता है। वहीं पे कुछ और जो हमारा गेस्ट होता है, न्यू कंसल्टेंट होता है, वो खुद ही कन्वर्सेशन उस बिजनेस प्लान की जगह किसी और टॉपिक पर लेके चला जाता है, टॉपिक कुछ और छेड़ देता है जहां पर वो बिजनेस से अटेंशन डाइवर्ट होकर कहीं और चला जाता है। तो ये बेसिक नॉलेज देना जरूरी है। और उसके बाद जैसे ही कोई ज्वाइन करे उसके बाद उनका प्लान हो गया, प्लान के बाद उनका फॉलोअप होना है ज्वाइनिंग के लिए, फॉलोअप के बाद क्लोजिंग होना है, रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर उनको ट्रेनिंग में लेकर आना है। ये पूरे कोर स्टेप्स हैं जिसको नए कंसल्टेंट को बताना है। जब नए कंसल्टेंट ये सीख जाएंगे और उसके बाद उनका एक ही मकसद होगा कि अब आप ये सब सीख गए हैं, अब आपको अपनी सेल्फ की परचेजिंग करनी है। मिनिमम 50 पीवी, अगर कोई इससे बड़ा ले सकता है 100 पीवी, 200 पीवी, 300 पीवी, वो पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, क्योंकि हर किसी की कैपेसिटी अलग होती है। कोई 50 पीवी का भी नहीं ले सकता है, कोई 50 पीवी का लेगा, कोई 150 का, कोई 200 का, वो उनकी जरूरत के अकॉर्डिंग है। किसी की फैमिली में 2 मेंबर है तो हो सकता है कि वो 50 पीवी से भी कम का ले, किसी में 4 मेंबर है, 6 मेंबर है तो वो हो सकता है 50 पीवी, 75 पीवी का भी हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन कि किसकी क्या है। तो यहाँ पर अब सारी चीजें इस तरीके से करेंगे हम लोग, और ये सारा सिस्टम है। अब आप लोगों का एडवाइस, और तीसरा मैंने बोला मॉनिटरिंग सिस्टम, और मॉनिटरिंग करेंगे हम पूरे बिजनेस को, और इस मिशन 2020 को भी 2030 को भी मॉनिटरिंग करेंगे। 2 टीम बन गई हमारी, एक बन गई हमारी डेमो प्लान के लिए, एक बन गई हमारी ट्रेनिंग के लिए। एक टीम हम लोगों को और चाहिए जो कि पूरे बिजनेस को मॉनिटर करे कि ये 30 दिन के अंदर पूरी टीम का क्या स्टेटस है। इसमें कैसे होगा, कुछ टास्क होंगे जो कि हम सभी लोग मिलके करेंगे। टास्क हो गया कि जैसे कि काम को करना कैसे है, जैसे हमारा डेली एक महीने का तो लक्ष्य तय हो गया कि हमें 20 ज्वाइनिंग देना है एक महीने में, लेकिन अब हमें उस महीने को 15 दिन में लेकर आना है, 15 दिन को वीक में लेकर आना है, वीक को डेली लेकर आना है। कि अब मैंने को 15, अगर मेरे को 30 दिन में 20 ज्वाइनिंग का टारगेट मिला है तो मेरे 15 दिन में, फर्स्ट 15 दिन में किसी भी कीमत पे 10 ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए एट एनी कॉस्ट, कम से कम। नहीं तो कोशिश कीजिए कि फर्स्ट के 15 दिन में आपका कम से कम 15 ज्वाइनिंग हो जाए तो ये बेस्ट होगा आपके लिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो जैसे हार्डवर्क करेगा। बात के लिए मत छोड़िए कि हम अभी 2-4 ज्वाइनिंग कर लें, अगले 15 दिन में हम 15 ज्वाइनिंग दे देंगे, नहीं हो पाएगा, क्योंकि लास्ट में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है अगर जो काम करना चाहते हैं उनके लिए, और जिनके लिए नहीं है तो उनके लिए कोई प्रेशर नहीं है। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, शुरू के 15 दिन आप हार्डवर्क कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि शुरू के फर्स्ट 15 दिन में ही अपना टारगेट पूरा कर दें, 20 दिन में ही कर दें। जब 15 दिन में आपका 10 हो गया, कम से कम इतना करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट उस पे आते हैं कि आपको वीक में 5 ज्वाइनिंग कम से कम कराना है। ये टारगेट कर लीजिए, इस वीक मेरा लक्ष्य है कि मुझे 5 ज्वाइनिंग कराना है एट एनी कॉस्ट विद 50 पीवी। ये टारगेट हो गया। और क्लोज लाना है तो मैंने पहले दिन भी बताया था मीटिंग में कि आप संकल्प ले लीजिए कि जब तक मेरा एक ज्वाइनिंग विद 50 पीवी रोज नहीं होगा, मैं अपना डिनर नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। संकल्प ले लें जिसको आगे बढ़ना है, क्योंकि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। जिसको आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ संकल्प तो लेना ही पड़ेगा। और जो अपने इस बिजनेस को डेली बेसिस पे करना शुरू करेगा, तो साथियों मेरा ये विश्वास है, परमपिता परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो हम सभी के सपने जरूर पूरे करेगा। कोई ताकत दुनिया में रोक नहीं सकती है जो अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करना। स्वामी विवेकानंद साहब ने एक बात कहा था कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम पता है क्या है? दुनिया का सबसे मुश्किल काम ये है अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करना। अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और उससे भी बड़ा मुश्किल काम ये है इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना, क्योंकि किसी से भी बात करो, हाँ मैं तो मेहनत कर रहा हूँ,
बहुत मेहनत कर रहा हूँ सर, डेली बैग लेके जाता हूँ, सुबह निकलता हूँ 7 बजे, शाम को 10 बजे घर पे आता हूँ। अब उनसे पूछो भाई साहब ये 7 से और 10 के बीच में आपने किया क्या? लोगों से बात किया, प्लान दिखाया, कितना प्लान दिखाया? ये तो पता नहीं, प्लान तो कोई हुआ नहीं, लोगों से बात हुआ। अच्छा प्लान नहीं हुआ किसी से, कितने लोगों से बात हुआ? ये भी कैलकुलेशन नहीं मिल पाए। अगर हम बात करें, अपना सेल्फ एनालाइजेशन करना है, तो सिर्फ मैंने पहले भी बोला था, फिर बोल रहा हूँ, सिर्फ ये एनालाइजेशन कर लीजिए कि लास्ट 1 महीने में हमने कितने लोगों से बात किया इस बिजनेस प्लान के बारे में, 1 महीने में कितने लोगों को बिजनेस प्लान दिखाया, और दिखाया उसके बाद कितने लोग इस बिजनेस में आए, और कितने लोग आए तो उनको हमने कितने लोगों को ट्रेनिंग में ला सके, कितने लोगों को ट्रेनिंग में क्लब करा सके, और कितने लोगों को इस बिजनेस को स्टार्ट करा सके। तो ये सारी बातें हम सब लोगों के ऊपर अपने आप आंसर मिल जाएगा। हमें कोई आईना दिखाने की जरूरत नहीं है। जो लोग कहते हैं कि आप बहुत मेहनत करते हैं, उनको ये पता लग जाएगा कि एक्चुअल मेहनत हो कहाँ रही है। क्योंकि जब तक मेहनत सही फोकस के साथ सही दिशा में और सही जगह नहीं होती है, तब तक उसका रिजल्ट सही नहीं आता है, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि हमें जो पाना है, मेहनत तो वहां के लिए करना पड़ेगा ना। अभी हमारा मिशन है कि 20 ज्वाइनिंग किसी भी कीमत पे आ जाए, तो हमारा एक ही मिशन होना चाहिए कि 20 ज्वाइनिंग किसी भी कीमत पे आना चाहिए, कुछ भी हो जाए 20 ज्वाइनिंग करना ही करना है। जब तक 20 ज्वाइनिंग इस मिशन में पूरा नहीं होगा, हमें छोड़ना नहीं है। सारे काम छोड़कर एक मिशन 20 ज्वाइनिंग किसी भी कीमत पे होना है, बाकी सब काम इस मंथ के बाद होंगे। मेरे सारे प्रोग्राम थे मैंने पोस्टपोन कर दिया, सिर्फ एक मिशन पे काम कर रहा हूं। हम इस मिशन पे काम कर रहे हैं कि पूरी टीम एक सिस्टम में आ जाए, एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो जाए, ऑटोमेटेड सिस्टम बन जाए कि किसी को कुछ करने की कोई जरूरत ना पड़े। जब मुझे पता है कि मेरा 11 बजे मेरा कोई गेस्ट फ्री है, तो चलो भाई ठीक है, लिंक भेज दिया फटाक से, वो लिंक ऑलरेडी सबके पास पहुंच जाएगा, और ये पूरा शेड्यूल 1 वीक पहले सबके लिए तैयार हो जाएगा कि इस वीक में इस लीडर का प्लान होना है, इस वीक में ये लीडर ट्रेनिंग देंगे, और इस तरीके से पूरा सिस्टम तैयार होगा। जब सबको पता होगा कि उस लीडर को उस टाइम पे इस टॉपिक पे ट्रेनिंग देना है, उनको तैयारी के लिए भी टाइम मिल जाएगा, और वो उनको पता भी होगा। और ये पूरा फर्स्ट वीक हम लोग इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे करेंगे, और अगर सक्सेस हो जाते हैं इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ये 3 सिस्टम हम लोग डेवलप करने के लिए सोच रहे हैं, और इतना ही कहूंगा कि ये हमारा मिशन है, और हम सब इस विश्वास के साथ इस पे काम कर रहे हैं कि सभी कामयाब होंगे साथियों। और आज ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा साथियों। और जो भी साथी मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा, हैंड ओवर टू सोनिया जी। ओवर टू सोनिया जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सोनिया जी, सो मच, सो काइंड ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू मैम, सो काइंड ऑफ यू। जिस तरीके से आपने इस मीटिंग को हैंडल किया, बहुत शानदार तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो मच।